दोस्तों टेक्नोरेविव्यू में आप लोग का स्वागत है और आज मैंने आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूं, जहां पे अगर आपको नहीं पता है तो रिसेंटली यहां पे सैमी करके एक कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है, पूरा नाम है सैमी इंफॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने रिसेंटली अपना सबसे अफोर्डेबल एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी लॉन्च किया था सिर्फ 5,000 रुपए के अंदर। 32 इंच का आपको टीवी मिलता है, HD रेजोल्यूशन है, आपको 512 MB की इसके जो वो रैम मिलती है, 4 GB की स्टोरेज मिलती है, वाईफाई का सपोर्ट, स्क्रीन मिररिंग है वगैरह वगैरह आपको मिल जाता है। 5,000 रुपए में जब से ये लॉन्च हो उसके बाद से हल्ला मच गया था। मैंने अपने टेक्नो में भी बताया था कि मैं सोच रहा हूं उसको बुला के इसकी अनबॉक्सिंग करूं, काफी सारे लोग पीछे लगे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने ऐसा सोचा था कि चलो थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे जाते हैं और देखते कि एग्जैक्टली आपको ये टीवी जो सही में 5,000 रुपए में मिलता है और ये जो कंपनी ये जेन्युइन है या फिर नहीं है, या फिर वही फ्रीडम 251 वाला सीन तो कहीं यहाँ पे वो लोग नहीं कर रहे। जब मैंने तहकीकात करना शुरू किया था तो मुझे काफी शॉकिंग रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे और मुझे ऐसा लगता है हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि ये एक तरीके का स्कैम हो सकता है। वही सेम चीजें करने के लिए बोल रहा है जो फ्रीडम 251 में आपको देखने को मिल रही थी। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता रहा था कि 5,000 रुपए की उन्होंने इस टीवी की जो वो प्राइस रखी है और यहाँ पे आपको अगर लेना है तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है और सैमी ऐप करके एक एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन है। जब आप उसको डाउनलोड करते हैं तो वहीं पे जो रेटिंग्स देख लेंगे तो वहीं पे बात खत्म हो जाती है और जब कमेंट्स देखेंगे तो इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स उनको मिले, बात वही खत्म हो जाती है। एप्लीकेशन की तरफ आप अंदर जाते हैं तो ये सबसे पहले आपका आधार कार्ड का नंबर मांगता है। आधार कार्ड का नंबर मांगने की आपको जरूरत क्या है? हमने फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से, शाओमी से, फनप्लस से, बड़ी बड़ी वेबसाइट से जाके हमने शॉपिंग की, लेकिन कहीं पे भी आधार कार्ड का नंबर किसी ने नहीं मांगा, जबकि वो लोग तो जेन्युइन है। आप तो जेन्युइन भी नहीं है तो हम आपको अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे क्यों देंगे? बात तो यही है। मैंने जैसे जैसे नीचे स्किप का ऑप्शन था मैंने स्किप किया, अंदर गया, स्मार्ट टीवी के सेक्शन में गया। चलो सोचा मैंने कि बिना आधार कार्ड के स्किप हो गया तो अभी ऑर्डर करके देख लेते हैं। वहां पे गया, 5,000 वाले टीवी वाले सेक्शन में सेलेक्ट किया। जब मैंने वहां पे जाके सेलेक्ट किया इस टीवी को परचेस करने के लिए तो आप देखेंगे आपको GST यहाँ पे लगेगा उसके ऊपर, जिसकी एक्चुअल प्राइस फिर 5,000 से 5,892.10 रुपीज यहाँ पे जो वो हो जाती है। जी हाँ, आपको इतना ज्यादा जो वो GST भी लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ शिपिंग के अंदर अगर आप देखते हैं तो अलग अलग सिटीज के लिए यहाँ पे उन्होंने शिपिंग चार्जेस लगी है। ओवरऑल यहाँ पे 8 से 9,000 रुपए का आपको ये जो वो टीवी पड़ जाएगा। तो जब उन्होंने 5,000 रुपए में इसको अनाउंस किया था वो सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक था। एक्चुअली में आपको 8 से 9,000 रुपए यहाँ पे जो वो देने पड़ते हैं। फिर मैंने जब आगे प्रोसीड करने के लिए गया तो वो मुझे लॉग इन करने के लिए बोल रहा था। मतलब वही बात आ जाती है घूम फिर के कि जब तक मैं अपने आधार कार्ड को नहीं डालूंगा नंबर तब तक ये मुझे टीवी नहीं देगा। 5,000 तो भूल जाइए, 9,000 रुपए में आपको पड़ेगा। वैसे यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी है, कोई ऑनलाइन पे आपको नहीं करना है, तो थोड़ा बहुत आपकी इसने भरोसे को जीता है कि हाँ भाई चलो कैश ऑन डिलीवरी है। लेकिन यहाँ पे बात तो ये कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो सबसे पहले रजिस्टर करता है, फटाफट करता है, उनको ही हम यहाँ पे जो वो टीवी देने वाले हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे निकल कर आ चुकी है इस सैमी कंपनी की। फिर मैंने इस कंपनी के अंदर घुसने की कोशिश करी तो पता चला कि 2 से 2.5 साल हुआ है इनको इस इंडस्ट्री में आके, और उसके अंदर कुछ 3 डायरेक्टर्स है इसके, और उन्होंने ऐसा कहा था कि हमने 2 साल के अंदर लगभग से कुछ टीवीज को लॉन्च किए थे। हालांकि ये टीवी आने के बाद थोड़ा हमारा नाम हो गया क्योंकि हमने 5,000 रुपए की प्राइस रखी थी। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कंक्लूजन के अंदर, क्या मुझे एक्चुअली एक चीज समझ नहीं आती। एक तो ये इंडियन कंपनी है, हम सोच रहे हैं कि हम इसकी मदद करें, तो ये यहाँ पे ऐसा क्यों करते हैं? हमारी इंडियन कंपनी फ्रीडम 251 वाले ने भी उल्लू बना के निकल लिया और अब ये भी 5,000 का उल्लू बना के 9,000 तक पहुंच रहा है। टोटल बिल और फिर आधार कार्ड के नंबर भी डालो, ऐप इंस्टॉल करो, ये करो वो करो, बहुत ही मगजमारी का काम है। सिंपली अगर आपने 5,000 में लाया तो दे दो। और हाँ, एक और चीज बताना भूल गया कि जो टीवी होता है जब इसको आप ऑन करेंगे तो उसमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी आपको देखने को मिलेंगी। तो उन्होंने ऐसा कहा था कि जो हमारा लॉस हो रहा है वो इस एड से हम कवर करेंगे। चलो वो तो हम एक्सेप्ट कर ही लेंगे, लेकिन आधार कार्ड के नंबर को आप कैसे प्रूफ करेंगे? फिर उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि एक जगह से दूसरी जगह जाए, ऐसा कुछ हो, पता नहीं कुछ फनी सा रीजन उन्होंने यहाँ पे दिया था। खैर छोड़िए यार, जो है वो है। मैंने आपको इसकी डिटेल्स दे दिया हूं। मेरी इन्वेस्टिगेशन जो मैंने किया, मुझे जहां तक ऐसा लगता है इस चीज से दूर रहना। आधार कार्ड नंबर डाल के इस टीवी को खरीदने की जरूरत नहीं है, थोड़े पैसे और डाल के अच्छी कंपनी की टीवी यहाँ पे ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि शायद से ये स्कैम हो सकता है। मैं डायरेक्टली ब्लेम नहीं करता हूँ किसी को, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से और थोड़ी बहुत चीजों से ऐसा पता चल रहा है। वेबसाइट्स पर मैं गया था, बहुत कुछ किया हूँ, जब जाके मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज स्कैम हो सकती है, इससे दूर रहना। फ्रीडम 251 जैसा ही सीन मुझे यहाँ पे लग रहा है। इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे आप लोगों के लिए फ्यूचर में आंख खोलने वाले वीडियोस लाता रहूंगा और आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।